Hello, grade 10th. Let us continue with the previous video. In the previous video, we have done all the methods: direct method, assumed mean method, and the step deviation method. So I'm going to start the exercise 14.1. In a sequence, I'm going to do all the questions. After doing these questions, I'm going to give you assignment, right? That will be not from the NCERT. Here I'm going to solve all NCERT questions. So we will going to solve in a speed. So question number 1, we have number of plants 0 to 2, 2 to 4. The data is given, number of houses are given. So आप पहले xi फाइंड करोगे. xi आप कैसे फाइंड करोगे? 0 plus 2 by 2, that is 1. 2 plus 4 6, 6 by 2 3. तो इस तरह से आपके पास xi आ गया. अब आप क्या करोगे? ये आपको क्या गिवन होता है? ये दिस इज द फ्रीक्वेंसी. fi और xi को आप मल्टीप्लाई करोगे. 1 into 1 1, 3 into 2 6. So I hope you have done the multiplication. So after the multiplication आप क्या करोगे? सबको add कर दोगे. Add all these. So we are getting summation fi xi, right? तो what is the formula of mean here? x bar equals to, ये direct method था. यहाँ पर बेटा कुछ mention नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ईजी थी तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड ही प्रेफर करूँगी, दूसरा लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो अब आप फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे. सो फ्रीक्वेंसी इज 20. सो योर मीन इज 8.1. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Question number 2 is again you have given daily wages and frequency 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 60 to 180, 180 to 200. फ्रीक्वेंसी इज गिवन. तो सबसे पहले आप एक्स आई फाइंड करोगे. ठीक है. अच्छा बेटा, एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क. दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क. तो जो आप क्लास मार्क निकालते हो, कैसे निकालते हो? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो आप यहाँ पर क्लास मार्क फाइंड करोगे. ये आपके पास क्लास मार्क आ गई. उसके बाद आपका अज्यूम्ड मीन ऑड नंबर था, आपने 150 को अज्यूम कर लिया. डी आई फाइंड करोगे. डी आई कैसे फाइंड करोगे? एक्स आई माइनस ए. डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए. तो यू हैव डी आई माइनस 2 माइनस 1 0 1 एंड 2 110 माइनस 150. ये हमने किया हुआ है पहले. ठीक है, जस्ट एक रिकॉल ही है. एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर दो. आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा -12 एंड योर फॉर्मूला इज ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई. ये सारा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करके यू विल गेट योर आंसर. अच्छा बेटा, यहाँ पर मेंशन नहीं हो है, लेकिन मैंने यहाँ पर एज्यूम्ड मीन फॉर्मूला लगाया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब मैं एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करूँगी डायरेक्ट तो कैलकुलेशन कैन बी वेरी लेंथी. तो अवॉइड द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, लेंथी मल्टीप्लीकेशन, I am using assumed mean method. So your answer is 145.2. This was the question number 2. Yes, grade 10th. Come to the question number 3. In the question number 3, you have mean equals to 18. Now, what is the difference is in this question is you have already given mean. Means mean आपको पहले से ही given है. आपने find करना है missing frequency. ठीक है. तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो भी आपको डेटा गिवन होगा, लाइक जैसे डेली पॉकेट अलाउंसेस गिवन है तो ये आपका डेटा होगी. यहाँ पे आप चेक करोगे कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं है. दिस एफ इज़ नॉट गिवन एंड वी आर टू गेट दैट एफ ओनली, राइट. सो आपने क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ करना है जैसे आप करते हो. तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे वो हम जब फॉर्मूला लिखेंगे तो अपने आप ही एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी और हमें एक फ्रीक्वेंसी इजीली मिल जाएगी. तो देखो, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं. नंबर ऑफ टर्म्स आर हेयर 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स और टर्म्स आर देयर. तो यहाँ पर जो आप एज्यूम्ड मीन ले रहे हो वो आप क्या ले रहे हो? 18. ठीक है. तो आप सबसे पहले डी आई फाइंड करोगे. हाउ टू गेट डी आई? डी आई इज 12 माइनस 18. 12 माइनस 18 इज, यस, 12 minus 18 is -6. 14 minus 18 -4 -2 0 2 4 6. अब देखो, हम इस क्वेश्चन को और ज़्यादा इजी कर सकते हैं अगर मैं इसको डी आई डैश में कन्वर्ट कर लूँ. और डी आई डैश किसके इक्वल होगा? डी आई को डिवाइड किससे करोगे आप? जो आपकी क्लास मार्क का डिफरेंस है, दैट इज क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है 2. सो -6 डिवाइडेड बाई 2 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, राइट. अब डी आई निकालने के बाद व्हाट विल यू गेट आफ्टर दैट? डी आई डैश, एफ आई डी आई डैश. तो एफ आई और डी आई डैश को आप मल्टीप्लाई करोगे. 7 इंटू -3 -21 -12
-9 0 f इंटू 1, f इंटू 1 देखो f मीन्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा। अगर सपोज f इंटू 2 होता तो आपने क्या लिखना था 2f। ठीक है, जैसे आप x को मल्टीप्लाई करते आए हो वैसे यहाँ पर वैसे भी मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। नाउ 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 3 12। ओके, अब जो आपकी प्लस हो रहे हैं देखो ये क्या बनेगा, दिस इज 22, 10 प्लस 12 इज 22, और इनको भी आप प्लस करोगे। अब देखो f नहीं किसी के साथ प्लस होगा, f एज इट इज ही रहेगा आपका। ठीक है, तो इसको आप प्लस करो 9 10, 10 और 2 12, 2 3 4 -42, -42 प्लस 22 इज -20, -20, और ये f आपका एज इट इज आएगा -20 प्लस f। अब आ जाओ, अब आपको चाहिए आपको फ्रीक्वेंसी का आप सम करोगे। फ्रीक्वेंसी का सम देखो क्या आएगा, इसको सबको प्लस कर दो f को छोड़ के, इसको f को आपने काउंट नहीं करना तो इसको प्लस करोगे। सो योर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 44 प्लस f। अब बेटा आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल क्वेश्चन एज इट इज करना है जैसे आप करते हो। आप यहाँ पे क्या करते हो, मीन का फॉर्मूला लिखते हो, x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई डैश अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। एच मीन्स क्लास इंटरवल, राइट। क्लास इंटरवल मीन्स यहाँ का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपने लेना है। अब देखो आपको मीन ऑलरेडी गिवन है, मीन को आप 18 लिखोगे, एज्यूम्ड मीन इज 18 प्लस समीशन एफ आई डी आई इज f माइनस 20 अपॉन समीशन एफ आई इज 44 प्लस f इंटू एच। कॉमन डिफरेंस कितना है 2। अब देखो 18 और 18 ये तो कैंसल्ड आउट हो गए, तो ये 18 को इधर ले जाओ, आप इस साइड पे लेके जाओगे, 18 को यहाँ पर ले जाओ। 18 माइनस 18 इक्वल्स टू f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f इंटू 2, तो ये हो गया 0 आपका। तो ये वाला जो 2 है, इस 2 को भी जब आप इधर लेके आओगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 0 बन जाएगा। f माइनस 20 अपॉन 44 प्लस f, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, what will you get, f minus 20 equals to 0, therefore frequency equals to 20। तो हमने यही मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फाइंड करनी थी। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सम। रेस्ट questions I am going to give you in the assignment related to this topic, missing frequency. Okay, come to the next question. The next question is 65 to 68 to frequency. I think we have done this question in the previous video. If you have not done this question, please visit my YouTube channel and do this question. It is already done in that video, or maybe it is given in a assignment. सो इट्स आंसर 75.89, तो आप ये अपने आप कर सकते हो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो बेटा 5 में क्या प्रॉब्लम है, 5 में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल गिवन है 50 टू 52, 53 टू 55, तो ये 52 है, ये 53 है, जबकि जब भी हम ग्रुप्ड डाटा करते हैं जो यहाँ की लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, अपर लिमिट और यहाँ से लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, है ना, ये सेम होती है ना 55 55। तो इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ऑलरेडी 9th क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, तो आप कैसे ठीक करते हो, आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे। 52 और 53 का डिफरेंस देखो क्या होगा, 1 को आप डिवाइड करोगे 2 के साथ, 0.5 आ गया। 0.5 आपने यहाँ पर माइनस करना है, यहाँ पर प्लस करना है पहली क्लास इंटरवल में, फिर आपने 0.5 माइनस करना है, 0.5 प्लस करना है। तो देखो 50 में से जब आप 0.5 माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा 49.5, और यहाँ पर प्लस करोगे 52.5। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। 53 में 0.5 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 52.5, और यहाँ पर क्या मिलेगा 55.5, राइट। नेक्स्ट इज 55.5 टू 58.5, अगेन 58.5, 61.5, 61.5, 64.5। अब आप देख सकते हो कि जो यहाँ की अपर लिमिट है और यहाँ की लोअर लिमिट है सेम है। ठीक है, सिमिलरली ये और ये भी सेम है, तो हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। सो आई एम गोइंग टू फाइंड एक्स आई हियर। एक्स आई इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो आप प्लस करोगे 5 5 10, 9 10 12, नो अपॉन 2,
तो ये आपका आ गया XI 510। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस अब देखो 2 का जा रहा है, लेकिन अब फिर भी हम चेक करेंगे नेक्स्ट वाली 5.5 55.5 10 578 1080 डिवाइडेड बाई 2 540। ठीक है, तो चेक करो, देखो यहाँ पर 2 का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पर हमें 3 का डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि एक यहाँ से कंज्यूम हो जाएगा। जब हमने क्लास इंटरवल ठीक करके लिखे तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है। हमने अब यहाँ नहीं चेक करना, हमने यहाँ का डिफरेंस लेना है क्लास इंटरवल का। ठीक है, जो हमारी h की वैल्यू आएगी यहाँ पर कितनी आएगी 3। तो 540 में फिर 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करके कितना आएगा, वेट आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक। यस बेटा, मुझे मिस्टेक मिल गई है, मैंने यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाया। आपका 510 नहीं आ रहा था डिवाइड करके, आपका आ रहा था 51.0, तो मैंने यहाँ पर सब जगह डेसिमल लगा दिया है। दोबारा से लिख देते हैं 51 54 57 60 एंड 63। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप एज्यूम करोगे यहाँ से 5 है, तो आप 57 को एज्यूम करोगे, तो आप क्या निकालोगे यहाँ से डी आई फाइंड करो। 51 माइनस 57 माइनस 6 minus 3 0 3 and 6 नहीं 6 minus 3 ये 6। उसके बाद अब देखो हम इसको और ज़्यादा शॉर्टकट में लेके आ सकते हैं, हम निकालेंगे डी आई डैश। तो डी आई डैश आप कैसे निकालोगे, डी आई को किससे डिवाइड करोगे 3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा -2 -1 0 1 एंड 2। देन आफ्टर यू विल फाइंड एफ आई डी आई डैश, एफ आई डी आई डैश, एफ आई डी आई डैश देखो ये आपका एफ आई था 12 इंटू -2 -24 -14 0 6 एंड 20। आफ्टर दिस यू आर गेटिंग, इन दोनों को प्लस करोगे 8 38 विद नेगेटिव साइन 26 आप माइनस कर दो, तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा 5। लेट मी मेक इट करेक्ट कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। सो कैलकुलेशन इज करेक्ट। आफ्टर डिवाइडिंग विथ 3 वी आर गेटिंग डी आई डैश, और एफ आई डी आई डैश को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, और 24 -24 -14 इज -38 प्लस 26 आपको मिला -12। राइट, तो आपका जो मीन का फॉर्मूला था, व्हाट इज मीन, वो क्या था बेटा, x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई dash upon summation fi into h, right? So let's calculate this. A, what was the a was the 57 plus -12 upon fi का सम करोगे आप, fi देखो कितना आ रहा है। सो बेटा ये मेरा जो fi का समीशन था that is 52 into 3 57 12 3 जा 36 अपॉन 50, राइट। तो आप 50 को करोगे 36 को डिवाइड करोगे, चलो आप कटिंग भी कर सकते हो, 18 अपॉन 25। तो 18 को डिवाइड करोगे 25 से, पुट द डेसिमल, तो आपको मिलेगा यहाँ पर, तो आपको मिला 0.7। सो राइट डाउन 57 माइनस 0.7, 57 माइनस 0.7, 57 को आप माइनस कर दो 0.7 के साथ, 56.3, 56.3 अप्रॉक्सीमेटली इज योर मीन। ओके, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल को पहले ठीक करोगे, फिर आपने ये क्वेश्चन करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 we have already done in previous video, so let us do the next question 7। ये भी हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा आपका एक सीक्वेंस में आप कर लो क्वेश्चन, अदरवाइज हमने यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, नंबर ऑफ डेज 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20। देखो यहाँ पर 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 6 का, और आगे 20 से 28 8 का डिफरेंस, 28 to 38 10 का डिफरेंस, 38 to 40 2 का डिफरेंस। तो बेटा यहाँ पर जो आपका h है, दैट इज साइज ऑफ द क्लास इंटरवल इज नॉट सेम, तो
तो यहाँ पर आपने कभी भी स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाना। स्टेप डेविएशन मेथड तभी लगेगा जब आपका क्लास इंटरवल सेम होगा। तो इसको हम हाँ डी आई एक्स आई निकालेंगे। सबसे पहले एक्स आई देखो क्या आएगा, 3, 6 + 10 8, 24 से 12 ये आएगा आपका 34, 34 से आपको मिलेगा 17 दैट इज़ 48, 48 से आपको मिलेगा 24, 28 और 38 33, 38 + 40 78, 78 से आपको मिलेगा 3 और 9 39। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर अब आप एज्यूम कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज्यूम्ड करने में तो हमने कभी डिफरेंस चेक किया ही नहीं। हाँ, हम यहाँ पर डी आई निकाल सकते हैं। डी आई निकाल लो एक्स आई माइनस ए करके। 3 - 17 -14 -9 -5 0 24 - 17 7 33 - 17. So your DI is -14 -9 -5 0 7 16 and 22. अब बेटा आप DI डैश नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि क्लास मार्क इंटरवल का आपका सेम नहीं है। अगर सेम होता तभी डिवाइड करके DI डैश निकलता। यहाँ पर आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आपके पास एक ही ऑप्शन है, FI और DI को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, FI और DI को मल्टीप्लाई करो। 11 × -14 -154, 10 × -9 -90, 7 × 5 -35, 4 × 0 0, 4 × 7 28, 48 22। तो आप इसका सबको करोगे प्लस, ये सारे प्लस, ये सारे प्लस, प्लस माइनस, ये सारा करके आपको मिलेगा -181। ठीक है, तो योर एक्स बार इज A + समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। कौन सा मेथड है बेटा? ये अज्यूम्ड मीन मेथड। सो योर अज्यूम्ड मीन इज 17, FI DI डैश -181 अपॉन 40। तो आपको इसको 40 से डिवाइड करोगे। आफ्टर डिवीजन आई एम गेटिंग 4.52, इन दोनों को डिवाइड करके 17 - 4.52 इज 12.48 approximately. Okay, so this is question number 8. Now the last question is pending, so I think you can do it yourself. So all the best beta, thank you so much.